तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 10 तारीख को जो मीटिंग हुई थी CSR के रिगार्डिंग, उसमें क्या खुशखबरी आपके लिए निकल के ला रही है, उस पर बात करने वाले हैं वन बाय वन करके। दोस्तों, यहाँ पे ये लेटर आप देख पा रहे हो 17 मार्च को निकला है और ये मीटिंग है 10 तारीख को हुई थी। उसमें क्या क्या मुद्दों पर चर्चा की गई, वन बाय वन करके बात करेंगे। साथ में कौन कौन से विभाग इसमें शामिल थे उस पर बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ मोटा मोटा इसमें कुल मिला के 11 विभागों को सम्मिलित किया गया। दोस्तों, साथ में 11 विभागों के साथ में दोस्तों कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे उनकी बात कर लेते हैं। टोटल 19 अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। दोस्तों, बात करते हैं कौन से विभाग में कौन मौजूद था। बात करते हैं संयुक्त शासन सचिव शिक्षा से, परियोजना निदेशक NHM से, स्टेट नोडल ऑफिसर NHM से और स्टेट नोडल ऑफिसर चिकित्सा स्वास्थ्य से, संयुक्त शासन सचिव पंचायती राज से, उप शासन सचिव शिक्षा से, इसके अलावा उप शासन सचिव उच्च शिक्षा से, संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा से, उप शासन सचिव स्कूल शिक्षा से, स्टेट नोडल ऑफिसर चिकित्सा स्वास्थ्य से और निदेशक सेपू से और संयुक्त निदेशक स्वच्छ भारत मिशन से, सहायक BDO स्वच्छ भारत मिशन, सहायक निदेशक जलग्रहण विकास, सहायक अभियंता जलग्रहण विकास, परियोजना निदेशक EGS, परियोजना निदेशक राजीविका, सहायक आयुक्त AGS और सहायक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राज्य बीकानेर, ये अधिकारी इसमें मौजूद थे। दोस्तों, अब इसमें कुल कॉमन प्रकार से 6 जो बिंदु उस पर बात की गई। सबसे पहले वन बाय वन करके ये 6 बिंदु हैं, सभी विभागों के लागू हैं। वन बाय वन करके बात कर लेते हैं इसके बारे में, कौन से बिंदु में क्या कहा गया अपन बात करेंगे इजी भाषा के अंदर। दोस्तों, बात करते हैं इसमें। दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम वित्त विभाग द्वारा 25/10/2024 के द्वारा CSR जो नियम बनाए गए थे उसके प्रावधान के अनुसार संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कराने हैं एवं नियुक्त किए गए जाने की प्रक्रिया संबंध में जारी दिशा निर्देश SOP संबंध में विभाग, संस्था, सोसाइटी में स्वीकृत पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कराने एवं संबंधित विभाग के सेवा नियमों में ऐसे नियमित पदों के प्रत्यक्ष अनुसूची के रूप में सम्मिलित कराने एवं संबंधित संस्था सोसाइटी में सेवा नियम बनाए जाने संबंध में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने बाबत में अवगत कराया गया। दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो SOP बनी थी उसके बारे में बात की गई है। दोस्तों, SOP बनने के बाद में कौन कौन से नियमों में संशोधन किया गया उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हीयरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के नियम, पहला यहाँ पे जो बिंदु है उस पर बात करते हैं। CSR रूल 2022 के नियम बिंदु 20 के अनुसार संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कराने के रूप में पूर्ण औचित्य के साथ में प्रस्ताव समान संख्या में संविदा पदों को समाप्त कराने के प्रस्ताव संबंधित वित्त विभाग द्वारा भिजवाए जाए। मतलब यहाँ पे ये है पहला बिंदु के अंदर कि जितने संविदा के पद होंगे उनको समाप्त करके उतने ही रेगुलर पद यहाँ पर सृजित किए जाएंगे, ऐसी संख्या वित्त विभाग को भिजवानी है। पहला बिंदु आपको ये कह रहा है। उसके बाद में दूसरा बिंदु की बात कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरे बिंदु में क्या लिख रखा है, CSR 2022 के में स्वीकृत संविदा पदों के स्थान पर सृजित किए गए जाने वाले नियमित पदों के विभाग, संस्था, सोसाइटी सेवा में आवश्यक प्रावधान कराते हुए सेवा नियम प्रत्यक्ष अनुसूची में शामिल किए जाएंगे। जिस प्रकार से दूसरे बिंदु ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से जो अदर रेगुलर एम्प्लॉय हैं उसके उस हिसाब से जो CSR में लगे हुए लोग हैं उनको अगर रेगुलर करते हैं तो उनके अलग से अनुसूची तैयार की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे बिंदु के ऊपर। तीसरे बिंदु में क्या लिख रखा है, तीसरे बिंदु में लिख रखा है जिन सोसाइटी संस्था के कर्मचारियों के सेवा नियम बने हुए नहीं हैं उनके लिए सेवा नियम में एवं सम्मिलित किए जाने वाले पदों की अनुसूची तैयार कर जाकर वित्त विभाग के लिए अनुमोदन के लिए भिजवाएं। मतलब जिनके नियम नहीं बने, SOP नहीं बनी है, उनको नियम बना करके और विभाग को वित्त विभाग को भिजवाना है। दोस्तों, ये बात दे रखी है तीसरे बिंदु के ऊपर। चौथे बिंदु की बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों, CSR 2022 में संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किए गए सम्मिलित किया जाना है। ऐसे में विद्यमान सेवा नियमों को आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया जाना है। ऐसे विद्यमान सेवा नियम एवं पदों की अनुसूची तैयार कर कार्मिक विभाग के अनुमोदन हेतु भिजवाया जाए। साथ में कार्मिक विभाग से सेवा नियमों का अनुमोदन के पश्चात उक्त नियमों का वित्त विभाग, विधि विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए। मतलब जिन विभागों की SOP बन गई है वो तीनों विभागों के द्वारा, वित्त विभाग, लोक सेवा आयोग और विधि विभाग द्वारा इनका अनुमोदन प्राप्त करना है, उसके बाद ही उनको आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें बिंदु में साफ दे रखा है कि दोस्तों
विभाग, संस्था, सोसाइटी सेवा नियमों में अनुसूची में CSR 2022 में नियमित पदों पर परिवर्तित किए जाने वाले पदनाम एवं नियमित निर्धारित पदनाम भिन्न रखते हैं जाने हैं। अतः सेवा नियमों का अनुसूचित सूची में पदनाम अंकित किए जाए। मतलब जो लोग संविदा में काम कर रहे हैं उनका अगर रेगुलर होंगे, ऐसी स्थिति में उनका पहले वाला नाम चेंज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ऑफिसर है तो उसका अकाउंट असिस्टेंट कर देंगे, या फिर अकाउंटेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट है, उसको अकाउंट ऑफिसर कर देंगे। इस प्रकार से हर पोस्ट का जो रेगुलर होगा उसका नाम चेंज होगा यहाँ पे दोस्तों। तो जो लोग मेडिकल में लगे हैं, CHO वगैरह, NHM में लगे हैं, उनका भी नाम यहाँ पे चेंज होगा। इस चीज़ का आप ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु के ऊपर। अब इसमें दोस्तों छठवां बिंदु यहाँ पे यह सेवा नियम में सम्मिलित किए जाने वाले पदों की अनुसूची निम्नलिखित प्रारूप में तैयार की जाए। मतलब जो जिन लोगों को आप सम्मिलित कर रहे हो स्क्रीनिंग के लिए, उसको निम्न प्रकार से सम्मिलित किया जाना है। पहला क्रम संख्या हो गया, दूसरा पदनाम, कौन से पदनाम कर रहे हो, तीसरा पद की भर्ती क्या सीधी भर्ती से हुई है, पदोन्नति से हुई थी, उसके बाद में है क्या योग्यता थी, उसके अलावा उनका अनुभव की बात करी गई है, और आगे दोस्तों कौन से पद पे उनको पदोन्नति दी गई है उस पर बात करेंगे। और स्पेशल को टिप्पणी हो तो इस प्रकार की टिप्पणी करानी है। तो ये सारे 5-6 बिंदु थे। इन 6 बिंदुओं में ऐसे 6 बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई, हर विभाग के लिए लागू हैं। अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके जो विभाग है, 11 विभाग, उन पे अलग से उन लोगों ने किस विभाग में क्या प्रोग्रेस है उसकी बात की गई है। दोस्तों आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे पंचायती राज है, उसके अंदर जलग्रहण है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अलावा उच्च शिक्षा के अंदर है, उसके अलावा शिक्षा विभाग के अंदर है, प्रारंभिक शिक्षा में, तकनीक शिक्षा में, ग्रामीण विकास में, और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में है। इसके अलावा गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा के अंदर है, और साथ में अल्पसंख्यक मामला विभाग के अंदर है, और लास्ट में उद्योग विभाग के कार्मिकों को इसमें लिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपना विभाग है स्वास्थ्य विभाग की। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की बात मैं करूँ यहाँ पे तो इस पर फोकस डाल लेते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू फील्ड पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत NHM एड सोसाइटी और सीपू में सुविधा पद स्वीकृत हैं। NHM द्वारा सेवा नियम बनाकर वित्त विभाग को भेजाए गए। मतलब NHM के द्वारा, एड सोसाइटी के द्वारा और सीपू के द्वारा जो सुविधा पद हैं उनके लिए नियम बन चुके हैं। और ये नियम पिछले दिनों में बताया था आपको, SOP बना के भेज दिया गया। SOP का वीडियो देखना आपको तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। दोस्तों किसको क्या चाहिए वो आप देख लेना। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सीपू में उक्त नियमों के अनुसूची में सभी समूहों के संविदा पदों को सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब इस सूची में सभी संविदा कर्मियों को, NHM वालों को सम्मिलित नहीं किया गया। जिनका टाइम पूरा हुआ उन्हीं को सम्मिलित किया गया। दोस्तों इसकी ध्यान में रखना है। उसके अलावा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पदों की अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। जो लोग एड्स कंट्रोल सोसाइटी में लग रहे हैं उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए वित्त विभाग द्वारा इस बाबत में कार्रवाई हेतु पत्रावली विभाग को लौटाई जा रही है। मतलब जो पत्रावली बना के दी थी विभाग ने वो वापस विभाग को लौटाई जा रही है, उसमें कुछ संशोधन होगा, उसके बाद में वापस से विभाग के पास जाएगी वो। अब बात करते हैं उसके आगे क्या हुआ। सीपू के पदों को NHM के दिन रखा जाना है। जो लोग सीपू के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको भी NHM के दिन रखा जाना है, अथवा पृथक या तो उसके अंदर NHM में रखेंगे या तो फिर क्या करेंगे, अथवा पृथक सेवा नियम बनाए जाने हैं। मतलब सीपू के अलग नियम होंगे, NHM के अलग नियम होंगे, और या फिर NHM के दिन रखेंगे और डिसाइड करेंगे आगे। इस बाबत में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार कार्रवाई कराने की प्रमुख शासन सचिव महोदय वित्त बजट विभाग द्वारा निर्देशन प्रदान किए गए हैं। ऐसा निर्देशन वित्त विभाग द्वारा निर्देशन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो विभाग के प्रतिनिधि है उसने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में जो मशीन विदमैन लग रहे हैं उनमें सीधी सुविधा कार्यरत कार्मिकों की स्क्रीनिंग कार्रवाई की जा रही है। इसलिए 10 दिन के अंदर ही उनका नियम बनाकर, इनके SOP नहीं बनी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर लग रहे हैं मशीन विदमैन, उनके SOP बनाकर तुरंत प्रभावी विभाग को भिजवाई जाए ताकि 10 दिन के अंदर उन पर SOP बना के और उन पर निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार से दोस्तों ये टिप्पणी सरकार जो 10 तारीख मीटिंग थी उसमें हुई थी। इसके अलावा आप देख पा रहे हो सभी विभागों की 1 बाय 1 करके लिख रही है, आप पढ़ सकते हो अगर आप अदर विभाग से हो तो। दोस्तों बात करते हैं, ये सारा आपके सामने है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, गांव डॉक्टर साहब पे, आपको मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।